नमस्कार। मैं डॉक्टर सुजाता चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। आज बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए फिर से एक नए टॉपिक जो कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी से संबंधित है, मनोदशा विकृति का अर्थ एवं प्रकार या मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर, आप लोगों को इसके विषय में बताने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों के सिलेबस में, कोर्स में 2 पेपर हैं। पहला पेपर है एबनॉर्मल साइकोलॉजी का और दूसरा पेपर है मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी का। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं अभी एबनॉर्मल साइकोलॉजी वाले पेपर पर और उसका टॉपिक मनोदशा विकृति का अर्थ एवं प्रकार पर। सबसे पहले हम ये जानें कि मनोदशा विकृति का अर्थ क्या है। मनोदशा विकृति, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसी मानसिक विकृति है, मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति के भाव, संवेग एवं संबंधित मानसिक दशाओं में इतना उतार चढ़ाव होता है कि वो अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में समायोजन का सामान्य स्तर बनाकर रख नहीं पाता और उसकी सामाजिक एवं पेशेवर ज़िंदगी में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस तरह की मानसिक विकृति में व्यक्ति की मनोदशा में कभी तो काफ़ी विषाद देखा जाता है। विषाद मीन्स डिप्रेशन। तो कभी तो काफ़ी विषाद देखा जाता है, तो कभी विषाद एवं सुखाभास। सुखाभास मीन्स उत्साह। तो विषाद एवं उत्साह दोनों की को बारी बारी से होते हुए देखा जा सकता है। तो मनोदशा विकृति के अर्थ के विषय में हम समझें तो मनोदशा विकृति क्या है? ये एक मानसिक रूप से उतार चढ़ाव वाली स्थिति है, जिसमें कभी व्यक्ति प्रसन्न दिखाई देता है और कभी अप्रसन्न या विषादग्रस्त दिखाई देता है। और ये स्थिति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में समायोजन नहीं बना पाता है। अवस्था चाहे विषाद की हो या सुखाभास की, रोगी का समायोजन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है तथा रोगी को चिकित्सा देना अनिवार्य हो जाता है। विषाद की मात्रा या उत्साह की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि रोगी अपने आप को सामान्य स्थिति में नहीं रख पाता और उसे चिकित्सा की आवश्यकता महसूस होती है। भारतवर्ष में अगर हम देखें, ये जानने का प्रयास करें कि मनोदशा विकृति के कितने केसेस भारतवर्ष में पाए जाते हैं, तो सामान्य जनसंख्या में 5% या लगभग 5 करोड़ व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त हैं अकेले भारतवर्ष में, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। और इंडियन एकेडमी ऑफ क्लिनिकल साइकेट्री ने 2000 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत में सामान्य जनसंख्या में 5% या लगभग 5 करोड़ व्यक्ति मूड डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। DSM-4 के क्लासिफिकेशन की हमने चर्चा की थी और उसके साथ ही हमने DSM-5 के विषय में भी चर्चा आप लोगों से की है पहले। तो DSM-4 TR में 3 प्रकार की मनोदशा विकृति का उल्लेख किया गया है। वे मनोदशा विकृतियाँ कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, किस प्रकार की हैं, इनके विषय में हम चर्चा करेंगे आपसे। तो मनोदशा विकृति क्या है?
मनोदशा विकृति वो स्थिति है जब व्यक्ति कभी तो विषाद की अनुभूति करता है और कभी उत्साह की अनुभूति करता है, और ये उत्साह और विषाद की अनुभूति उसकी इस तरह की होती है कि उसका समायोजन उससे बाधित होने लग जाता है। इसी को अगर हम देखें तो इसे कुछ प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकारों में बांटा गया है इसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं DSM-4 TR के क्लासिफिकेशन के आधार पर। मनोदशा विकृति या मूड डिसऑर्डर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मनोदशा विकृतियों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है विषादी विकृति का या डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स का, दूसरा द्विध्रुवीय विकृति या बाइपोलर डिसऑर्डर्स, और तीसरा प्रकार अन्य मनोदशा विकृति या अदर मूड डिसऑर्डर का है। तो यदि हम मूड डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इस मूड डिसऑर्डर को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं, विषादी विकृति, द्विध्रुवीय विकृति और अन्य मनोदशा विकृति। यहाँ हम एक एक का संक्षेप में वर्णन कर दी हूँ मैं आगे, जिससे कि हम ये समझ सकें कि विषादी विकृति क्या है और क्या विषादी विकृति को भी कुछ अन्य भागों में बांटा गया है अथवा नहीं। द्विध्रुवीय विकृति को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि ये द्विध्रुवीय या बाइपोलर डिसऑर्डर है, या अन्य मनोदशा विकृतियों को हम किस प्रकार से इन सभी के बीच में भिन्नता स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले विषादी विकृति को अगर हम लें तो विषादी विकृति को, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है डायस्थैमिक विकृति और दूसरी है बड़ा विषादी विकृति। तो जो पहली विषादी विकृति है उसे मुख्य रूप से इस प्रकार से 2 भागों में बांटा गया है। सेकंड नंबर पर बाइपोलर डिसऑर्डर या द्विध्रुवीय विकृति, इसे 3 भागों में बांटा गया है। वे 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है साइक्लोथाइमिक विकृति, दूसरा द्विध्रुवीय एक विकृति, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर या द्विध्रुवीय एक विकृति, और दूसरा है इसका पार्ट द्विध्रुवीय 2 विकृति या बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। तो द्विध्रुवीय विकृतियों को, जैसा कि स्पष्ट है, 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से साइक्लोथाइमिक विकृति, द्विध्रुवीय एक विकृति और द्विध्रुवीय 2 विकृति। अन्य मनोदशा विकृतियों में भी उन्होंने कुछ बीमारियों को रखा है। इनमें पहले नंबर पर कैंसर, मधुमेह, हृदय आघात, हाई ब्लड प्रेशर और द्रव्य दुरुपयोग या सब्सटेंस एब्यूज को रखा है उन्होंने। तो मुख्य रूप से इस प्रकार से इन तीनों ही भागों के कुछ उपभाग भी किए गए हैं, जिनका मैंने अभी आपसे वर्णन किया। अब इन सभी के विषय में एक एक कर जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि ये सभी किस प्रकार से कार्य करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विषादी विकृति की या डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की। विषादी विकृति क्या है? इसे एक ध्रुवीय विकृति भी कहा जाता है। इसे यूनिपोलर डिसऑर्डर या एक ध्रुवीय विकृति भी कहा जाता है, और इसका मुख्य लक्षण व्यक्ति में उदासी एवं विषाद का होना है। इसके अतिरिक्त इसमें भूख, नींद एवं शारीरिक वजन में कमी होते पाई जाती है। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो भूख न लगना, नींद ना आना, शारीरिक वजन में कमी, इस प्रकार के इसके लक्षण देखने में आते हैं। और साथ ही व्यक्ति का सक्रियकरण स्तर जो है, एक्टिवेशन लेवल है,
वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये तो एक सामान्य लक्षण है जो विषादी विकृति के मैंने आपको बताए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि विषादी विकृति को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है इसका डायस्थमिक विकृति। ये क्या है, इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। इस विकृति में विषादी मनोदशा, डिप्रेसिव मूड का स्वरूप चिरकालिक होता है, क्रॉनिक होता है। चिरकालिक मीन्स लंबे समय तक रहता है। तो विषादी जो मनोदशा है वो लंबे समय तक रहती है, अर्थात गत कई वर्षों से व्यक्ति की मनोदशा विषादी होती है। व्यक्ति को गत कई वर्षों से किसी भी चीज़ में अभिरुचि या आनंद की कमी का अनुभव करता है व्यक्ति। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके मुख्य लक्षण क्या हैं कि बाह्य चीज़ों में उसकी अभिरुचि ख़त्म हो जाती है, उसके आनंद की जो स्थिति है उसमें कमी हो जाती है, उसकी मनोदशा भले ही सामान्य हो परंतु विषादी मनोदशा की प्रबलता निरंतर बनी रहती है। तो इस तरह के जो लक्षण हैं वो डायस्थमिक विकृति में देखने में आते हैं मुख्य रूप से। सेकंड नंबर पर है बड़ा विषादी विकृति या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये क्या है? इस विकृति में व्यक्ति एक या एक से अधिक बार विषादी घटनाओं का अनुभव किया होता है। जैसा कि स्पष्ट है कि व्यक्ति ने एक या एक से अधिक बार बड़ी विषादी घटनाओं का अनुभव किया होता है। बड़ी विषादी से मतलब है कि जो अधिक डिप्रेशन देने वाली घटनाएं हैं, इस तरह की घटनाओं का अनुभव किया होता है। व्यक्ति प्रत्येक चीज़ में अपनी अभिरुचि खो चुका होता है, उसे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। और इस तरह के लक्षण जो हैं वो उसमें देखने में आते हैं कि ऐसे व्यक्तियों में नींद की कमी हो जाती है, शारीरिक वजन में कमी हो जाती है, थकान इन्हें बहुत शीघ्र होने लग जाती है, स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता में कमी हो जाती है, बेकार एवं अयोग्य होने का भाव इनमें निरंतर हावी रहता है। साथ ही इनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति भी देखने में आती है। इस विकृति में श्रेणीकृत होने के लिए ये आवश्यक है कि ऐसे लक्षण कम से कम गत 2 सप्ताह से अवश्य ही रहे हो। मतलब ये जो लक्षण जिनकी बात ऊपर की है, ये कम से कम इनका टाइम पीरियड कितना हो, कम से कम 2 वीक्स का हो, 2 सप्ताह का हो। 2 सप्ताह तक अगर निरंतर व्यक्ति इस तरह के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही हैं उसमें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बड़ा विषादी विकृति है। तो इन दोनों में आपने देखा कि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और उस डिफरेंस के आधार पर ही इन दोनों में भिन्नता स्थापित की जा सकती है। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है द्विध्रुवीय विकृति या बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है? द्विध्रुवीय विकृति वैसी विकृति को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति बारी बारी से विषाद तथा उन्माद, विषाद मीन्स डिप्रेशन और उन्माद मीन्स मेनिया। मेनिया वो स्थिति है जिसमें कि व्यक्ति अति उत्साह महसूस करता है। तो विषाद और उन्माद दोनों तरह की अवस्थाएं होती पाई जाती हैं। द्विध्रुवीय विकृति कैसी विकृति है? इसमें व्यक्ति डिप्रेशन भी फील करता है और उन्माद भी फील करता है। यही कारण है कि इसे उन्मादी विषादी विकृति भी कहा जाता है। DSM-4 TR में द्विध्रुवीय विकृति के
आगे बताए गए 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है साइक्लोथाइमिक विकृति। डायस्थामिक विकृति के समान साइक्लोथाइमिक विकृति में भी मनोदशा में चिरकालिक क्षुब्धता पाई जाती है। चिरकालिक मीन्स लंबे समय से उसमें क्षुब्धता के लक्षण पाए जाते हैं। इसमें विषादी व्यवहार तथा अल्पोन्मादी व्यवहार दोनों ही पाए जाते हैं। अल्पोन्मादी मतलब कुछ समय के लिए उन्माद की स्थिति, हाइपोमेनिया जिसे कह सकते हैं। तो लंबे समय से उसमें क्षुब्धता पाई जाती है और क्षुब्धता की वजह से उसमें विषाद के लक्षण भी पाए जाते हैं। साथ ही उसमें उन्माद की स्थिति भी होती है, लेकिन ये उन्माद की स्थिति बहुत थोड़े समय के लिए होती है या बहुत कम होती है। ये दोनों ही तरह के लक्षण व्यक्ति में पाए जाते हैं। इन दोनों में से लेकिन किसी की भी गंभीरता ऐसी नहीं होती कि वह DSM-4 द्वारा निर्धारित कसौटी को छू सके। ऐसे व्यवहारों का इतिहास निश्चित रूप से कम 2 वर्ष पुराना अवश्य होता है। इसमें से अगर देखा जाए तो इन दोनों प्रकार के लक्षणों की व्यक्ति में उपलब्धता पाई जाती है। दोनों प्रकार के लक्षण व्यक्ति में दिखाई देते हैं, लेकिन ये माइल्ड होते हैं, इनकी तीव्रता कम होती है। और क्योंकि तीव्रता कम होती है इसलिए इन्हें इस तरह के व्यक्तियों को हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। उसके बाद में इसका सेकंड क्लासिफिकेशन है द्विध्रुवीय एक विकृति, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। द्विध्रुवीय एक विकृति क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, वैसी मानसिक विकृति होती है जिसमें रोगी या व्यक्ति एक या एक से अधिक उन्माद की घटना तथा एक या एक से अधिक विषाद की घटना की अनुभूति कर चुका होता है। विषाद की स्थिति कितनी? एक या एक से अधिक, और उत्साह की स्थिति भी कितनी? एक या एक से अधिक। गुडविन तथा जेमिसन ने इसके विषय में बताते हुए कहा है कि द्विध्रुवीय एक विकृति के बहुत कम रोगी ऐसे भी होते हैं जो एक या एक से अधिक बार उन्मादी अवस्था का जिन्होंने अनुभव किया हो, परंतु उन्हें कभी भी विषादी लक्षण का अनुभव नहीं हुआ हो। तो ऐसे भी कुछ व्यक्ति ऐसे कोई व्यक्ति वहाँ नहीं हो सकता जिसने कि उत्साह का अनुभव किया हो लेकिन विषाद का नहीं किया हो, या विषाद का अनुभव किया हो और उत्साह का अनुभव नहीं किया हो। तो उत्साह का भी उन्होंने अनुभव किया है एक से अधिक बार, और विषाद का भी अनुभव उन्होंने किया है एक से अधिक बार। द्विध्रुवीय 2 विकृति अगला पॉइंट है। द्विध्रुवीय 2 विकृति वैसी मानसिक विकृति होती है जिसमें रोगी को कम से कम एक अल्पोन्मादी मीन्स हाइपोमेनिक मानसिक अवस्था का अनुभव तथा एक या एक से अधिक विषादी मानसिक अवस्थाओं का अनुभव हो चुका होता है। इसके रोगी को कभी उन्मादी मानसिक अवस्था का अनुभव नहीं होता है। जैसा कि स्पष्ट है कि ये लक्षण किस तरह के हैं? ये लक्षण माइल्ड हैं। रोगी को हाइपोमेनिक अल्प उन्माद, कम उन्माद की अनुभूति हो चुकी होती है, और एक या एक से अधिक बार विषाद की भी अनुभूति हो चुकी होती है। लेकिन इसमें रोगी को जो उन्माद की स्थिति है वो माइल्ड ही होती है, मैनिक लक्षण इसमें दिखाई नहीं देते हैं। अल्पोन्मादी अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति की मनोदशा थोड़ी देर के लिए बढ़ी चढ़ी होती है तथा उसमें चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, परंतु उसका सामाजिक एवं व्यावहारिक कार्य पर कोई बुरा प्रभाव
नहीं पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाकर उपचार करवाना भी आवश्यक नहीं होता है। स्पष्ट है कि विषादी प्रवृत्ति में विषादी विकृति है, ये एक लंबे समय तक चलने वाली स्थिति है और इसमें व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज कराने की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यक्ति में आत्महत्या का विचार भी आता है और व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रेरित भी हो जाता है। इसलिए विषाद की स्थिति में व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज करना या उसकी मेडिसिन डॉक्टर को दिखा करके, साइकेट्रिस्ट को दिखा करके उनसे उस रोग को डिस्कस करना आवश्यक हो जाता है। जबकि द्विध्रुवी विकृति का रूप उतना अधिक तीव्र नहीं होता जिससे कि उसे हॉस्पिटलाइज कराने की आवश्यकता महसूस हो। लेकिन फिर भी इनमें ये देखने में आता है कि रोग के लक्षण इनमें स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। तो द्विध्रुवी एक विकृति तथा द्विध्रुवी दो विकृति में मुख्य अंतर क्या है? वो ये है कि द्विध्रुवीय दो विकृति में उन्मादी व्यवहार की गंभीरता कम होती है, जबकि द्विध्रुवीय एक विकृति में उन्मादी व्यवहार व्यक्ति अधिक गंभीर मात्रा में दिखाता है। इसका तीसरा प्रकार है अन्य मनोदशा विकृति या अदर मूड डिसऑर्डर।